36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। मेरे पड़ोसी है जो मार्च महीने में शिकायत दर्ज करवाई है कि एट्रोसिटी और कई गंभीर एलिगेशन लगाए थे, और उस आधार पे मेरे बुलाए, जांच किए। जांच में ये नहीं पाया गया कि उसमें उस एलिगेशन के तहत कोई नहीं पाया गया, और मुझे जानकारी दिया गया है कि उसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है ऐसा करके। और उसने मेरे साथ 2023 से मेरे साथ वाद विवाद, अपने बाथरूम के गंदे पानी को लेकर के विवाद करता था। उसके गंदे पानी मेरे घर की तरफ आता था। मैं थाने में शिकायत किया। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त महिला मेरे एससी समाज से ताल्लुक रखती है और कभी भी मेरे और मेरे परिवार को झूठे केस में फंसा सकती है, ऐसा करके मैं दिया हूँ। और बाउंड्री वाल बनवाया, उसके बाद तोड़ दिया, एक बार दूसरी बार बनवाया, फिर तोड़ दिया, और दोनों बार मैं शिकायत किया। उसमें मेरे फाइना काट के दिया। कहाँ कुछ शिकायत की? मैं चिलाटी थाने में शिकायत किया था। और उसके बाद ये फिर इसने यहाँ से जो अपना शिकायत किए थे अप्रैल महीने, मार्च अप्रैल महीने में, तो यहाँ से संतुष्ट नहीं हुआ तो इसने आयोग गया। आयोग जाने के बाद वहां से लेटर आया। लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराकर प्रतिवेदन पेश करे, लेकिन पुलिस के द्वारा इसमें सीधे एफआईआर किया गया। इसमें कोई जांच नहीं किया गया, ना मुझे बुलाकर या कोई कथन लिया गया, ना मेरे पिताजी को बुलाकर कथन लिया गया। और इसमें मैं 3 लोगों को शामिल किया गया, मेरे पिताजी और मेरे पत्नी। जो मेरे पिताजी 70 साल की है और बुजुर्ग है, और हमेशा उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती। इसी तरह मेरी पत्नी का भी स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं रहते। और मैं एक पेशे से पत्रकार हूं, और पुलिस जो है पत्रकारों के ऊपर टारगेट बना के चल रहा है। जब से ये जिला बना है तब से पुलिस जो है टारगेट बनाकर चल रहा है। और इस मामले में स्थानीय बीजेपी नेता का ज्यादा हाथ है, उसी के जो दबाव से ये सब चीज हो रहा है। कौन है भाजपा नेता जिसके दबाव में पुलिस एफआईआर कर रही है? ये जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा के दबाव में ये सब चीज हो रहा है, क्योंकि जो शिकायत करता है उसकी जो जेठ है एक पेशे से वकील है, और वो दिलीप वर्मा के साथ असिस्टेंट है। और पूर्व में भी मेरा जो केस चल रहा है उसमें मेरे अपोजिट पार्टी का जो वकील जो है दिलीप वर्मा है। तो इसमें से नहीं तो उसमें से मैं इससे बदला लूं, ऐसा करके ये सब षड्यंत्र पूर्वक मेरे साथ ये घिनौना काम किया गया है। अभी क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूं। मैं जो आयोग से जो लेटर आया हो उसमें सक्षम अधिकारी द्वारा स्पॉट में जा करके वहां जांच करे, और जांच करके वो उसमें अपना प्रतिवेदन पेश करें। लेकिन कोई जांच ही नहीं हुआ है उसके द्वारा, मतलब सक्षम अधिकारी के द्वारा। ना स्पॉट गए, ना किसी भी तरह से कुछ गए आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कि इसमें पुलिस ने कुछ ऐसा नहीं किया है। और सीधे परसों रात को एफआईआर कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सक्षम अधिकारियों का कि ये आयोग का निर्देश हुआ है कि इसमें एफआईआर दर्ज करें, इस कारण से हम दबाव में कर दिए करके। नहीं, उसके जो लेटर में ये नहीं लिखा है कि एफआईआर दर्ज करे करके। उसके निर्देश में ये लिखा है कि उक्त मामला सेंसिटिव है तो इसमें जांच करे, और जांच कर प्रतिवेदन पेश करे। ये स्पष्ट लिखा है, जो मेरे पास कॉपी है। केजन साहू के मामले में उसका जो आवेदन है उसके द्वारा जो ला के उपलब्ध कराया गया है, वो आवेदन को देखा हूं। उससे पहले उसने 2023 में 2 बार शिकायत किया है, जिसकी जांच हुई है। 2 बार शिकायत हुआ, 1 बार फाइना काट के दी। दोनों बार की जो शिकायत है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, फाइना काट के दिए। इनकी जो शिकायत है, जो ये महिला जो शिकायत की है, उस शिकायत की, उस घटना की भी शिकायत की जांच हुई है एक डीएसपी ने। और उसमें उस डीएसपी साहब ने जांच करके बताया है कि गांव में पार्टी बंदी है, और एक दूसरे के खिलाफ ये झूठी शिकायत करने के लिए एक दूसरे के लिए भिड़े रहते हैं, और गांव में शांति भंग होने की संभावना है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का उन्होंने हवाला दिया था, और बाद में पुलिस थाना चिलाटी द्वारा जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हेतु इस्तगासा तहसीलदार के यहाँ पेश भी किए हैं, जो वर्तमान में लंबित भी है। और उसके बाद जो है आयोग के माध्यम से जो है फिर से उसकी जांच करवाई जाना, और फिर उसी समकक्ष डीएसपी स्तर के अधिकारी से जांच करवाकर उसमें ये बताना कि अब अपराध घटित हुआ है। तो पहले जो डीएसपी साहब ने जो जांच किया है, उस डीएसपी साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने जो जांच की थी, है ना,
वो जो है उसमें आप इनको क्लीन चिट दे दियो। तो हम तो उस डीएसपी साहब की जांच जिसमें इन्होंने क्लीन चिट दिया है और उसके आधार पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई है उसी को ही मुख्य मानेंगे। ऐसी अवस्था में अगर बाद में जो है दबाव में अगर आके कोई कार्रवाई हो रही है तो धारा 257 जो बीएनएस में स्पेसिफिक प्रोविजन है, एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि किसी लोक सेवक के द्वारा न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रकरण में यह जानते हुए कि उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट अभिमत या आदेश विद्वेष विधि के विपरीत है या भ्रष्टता पूर्वक देता है या विद्वेषपूर्ण तरीके से, धारा 257 बीएनएस का दोषी होगा और 7 साल के कारावास का प्रावधान है। तो ये क्लियर कट मामला जो दिखाया गया है, बिल्कुल इसमें तो बेल के ठीक है, जब अरेस्टिंग होगी तो बेल, उससे पहले हम तो क्वेश्चन के लिए जाएंगे, इसमें हाईकोर्ट जाएंगे, इसमें उस डीएसपी की रिपोर्ट के आधार पे। और वो जो पूर्व में उन्होंने 2023 में जो शिकायत की है जिसमें पुलिस कोई एक्शन नहीं ली, सिर्फ 107-16, क्योंकि वो जो है मैटर था ही नहीं एक्शन लेने लायक, अपराध नहीं घटित हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था, शांति भंग होने की संभावना थी, वो पुलिस वहां तक कार्रवाई कर चुकी है। उसके बाद जो है आयोग के थ्रू आना, आयोग का लेटर भी मैंने पढ़ा है, आयोग के लेटर में कहीं पर एफआईआर का निर्देश नहीं है, वो बोले कि 15 दिन में आप जांच करके पेश करें रिपोर्ट। तो क्या जांच हुई है वो कोर्ट में बताएंगे। अब इस मामले में हाईकोर्ट जा रहे हैं बिल्कुल उसकी तरफ से, गलत हुआ है उसके साथ, दिख रहा है प्रथम दृष्टया गलत हुआ है उसके साथ, ये दस्तावेजी साक्ष्य है उसमें। तो पत्रकारों के संबंध में तो ये पुलिस मुख्यालय से इनको परवाना जारी हुआ है कि अगर किसी पत्रकार के खिलाफ शिकायत होती है तो एकदम विस्तृत जांच होनी चाहिए। पहली जांच में आप इसको बता रहे हो क्लीन चिट है कि नहीं है, और ये भी आप स्वीकार कर रहे हो डीएसपी साहब जो जांच में है कि पहली इनके गांव में पार्टी बंदी है, एक दूसरे के खिलाफ वो कार्रवाई के लिए भिड़े रहते हैं करके, और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो गई है। उसके बाद फिर आप उसी घटना की दूसरे डीएसपी जांच करवा के आप बोलते हो कि इसमें अपराध घटित हुआ है। उस डीएसपी साहब जो पहले रिपोर्ट दिए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर, तो उन्होंने क्लीन चिट कैसे दिया, है ना। ये मामला देखिए कानून अगर चूंकि एफआईआर हो गई है ना, तो पुलिस की कार्रवाई में कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि गलत हुआ है, रास्ता बहुत सारा खुला हुआ है, हाईकोर्ट है, क्वेश्चन के लिए जाएंगे इसमें बिल्कुल। संगीन मामला हमारे जो पत्रकार साथी केजन साहू, उनकी असक्त बीमार पत्नी और 70 वर्षीय उनके जो बुजुर्ग पिताजी है, उनके खिलाफ चिल्हाटी थाने में अपराध दर्ज हुआ है। जातिगत मामले का एट्रोसिटी एक्ट और विभिन्न धाराओं में गाली गलौज का एक मामला दर्ज हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि 2022-23 से जो केजन साहू है और उनके पड़ोसी के बीच में पानी निकासी को लेकर झगड़ा है, जिसमें केजन साहू पूर्व में 2023-22 में चिल्हाटी थाने को लिखित रूप से अवगत करा चुका है कि उसके बगल में जो एक जाति विशेष के लोग जो रहते हैं उसको किसी भी जातिगत द्वेष के मामले में फंसा सकते हैं और वो मारपीट के लिए उतारू रहते हैं, गंदा पानी उसके घर के तरफ से प्रवाह करते हैं। ये सारा चीज वो लिखित रूप से अवगत कराया था, जिसमें उसको 2023 में फैना काट के दिए हैं चिल्हाटी थाने में। अब वो अप्रैल के माह में वही परिवार फिर दूसरे कई तरह के एलिगेशन के साथ केजन साहू और उनके परिवार के नाम पर वहां पे आवेदन प्रस्तुत किए पुलिस विभाग में, और उस पुलिस विभाग के तरफ से डीएसपी जो थी पवार जो मैम है, वो इस मामले का पूरे सूक्ष्मता से जांच की, जिसमें ये जांच रिपोर्ट है उसमें डीएसपी का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस तरीके से कोई भी वारदात और घटना घटित नहीं हुई, जातिगत ऐसा कोई मामला नहीं है, पूर्व में ये पानी और जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, ये सारा चीज उल्लेख किया है। और आज अचानक कल रात को चिल्हाटी थाने में पत्रकार जो साथी हमारे हैं केजन साहू, उनकी पत्नी, बीमार पत्नी और 70 वर्षीय उनके पिताजी के खिलाफ बेहद ही संगीन मामलों में अपराध कायम किया गया है और जिसके खिलाफ हम लोग लामबंद हुए हैं। आज की बैठक में ये तय किया गया है कि इस परिवार को और खास करके केजन साहू को इस तरीके से घृणित मामले में फंसाने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और भाजपा का जो जिला अध्यक्ष है दिलीप वर्मा, यहाँ पे इनकी अहम भूमिका बताई जा रही है इस पूरे मामले में, जिनके खिलाफ हम लोग आज लामबंद हुए हैं। इस मामले की विस्तृत एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और अभी हमारे प्रेस क्लब में इस मामले को लेकर तय किया गया है कि हम पुलिस और भाजपा स्थानीय मोहल्ला मानपुर में इनकी खबर का बहिष्कार करते हैं और शासन से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। जब से ये मामला चल रहा है अप्रैल माह से, तब से हम लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अचानक जब हमको पता चला कि पूरे परिवार के नाम पर एफआईआर चिल्हाटी थाने में दर्ज हुआ, तो मैं चिल्हाटी थाना प्रभारी मरावी से फोन लगाकर जानकारी लिया कि कैसे आप इसमें अपराध कायम कर दिए।
तो उनका कहना था कि जो एसडीपी है यहाँ पे दीवान और एडिशनल एसपी हैं पटेल, वो आके थाना में बैठ गए और उनके निर्देश पे एफआईआर दर्ज किया गया है। उनका ये भी कहना है कि सही मायने में केजन साहू निर्दोष है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पे और किसी आयोग का लेटर का हवाला ये दे रहे हैं कि आयोग के निर्देश पे एफआईआर किए हैं, जबकि आयोग इनको उस पूरे प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच और 15 दिवस के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा है आयोग जो है। हाँ, प्रदर्शन करेंगे इसमें। यहाँ हम पूरे तरीके से शासन के जो शासन में है, मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, प्रेस क्लब रायपुर, राजनांदगांव, सबको हम अवगत करा रहे हैं और जाके हम लोग मिलेंगे और सारा ये जो दस्तावेज है इस प्रकरण को लेकर उसको हम सबमिट करेंगे और इस पूरे प्रकरण की विधिवत हाई लेवल पे जांच की मांग कर रहे हैं।